कतर पर सेहूनी हमले के हवाले से अमेरिका समेत सलामती कौंसिल के तमाम 15 अरकान की इसराइल का नाम लिए बगैर मजम्मत सामने आ रही है। मुश्तरका बयान बरतानिया और फ्रांस ने तैयार किया है, जिससे तमाम 15 अरकान जिनमें इसराइल के सबसे बड़े इत्तेहादी अमेरिका की भी मंजूरी हासिल थी। एलामिया में कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत की गई। गाजा से यरगमालियों की रिहाई और जंग बंदी को अवलीन तरजीह रखने पर जोर दिया गया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अपने खिताब में कहा कि इसराइल ने जानबूझकर सालिस पर हमला किया। जारियत यूएन चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। खित्ते में अमन के लिए आलमी बरादरी को किरदार अदा करना होगा। हमला उस वक्त हुआ जब गाजा जंग बंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ पर गौर किया जा रहा था। इसराइल ने यरगमालियों की भी परवाह न की। ये सिफारतकारी की तौहीन और अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। कतरी वजीर आजम का सलामती कौंसिल में खिताब। खून रेजी रोकने के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने का यादा। अरब ममालिक का 2 रोज़ा हंगामी इजलास 14 और 15 सितंबर को दोहा में तलब। कतरी वजीर आजम की आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वजीर खारजा मार्को रूबियो से मुलाकात मुतवक्किल है। इसराइल की दहशतगर्दी, पाकिस्तान का मुस्लिम मुल्कों के इत्तेहाद पर जोर, मुश्किल वक्त में कतर के साथ खड़ा होने का ऐलान। इसराइली हमले के 2 दिन बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ का दोहा का अहम दौरा। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात में यकजहती का इजहार किया। उस्मान खान की रिपोर्ट। इसराइल की दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए मुस्लिम मुल्कों का इत्तेहाद नागुज़ीर। पाकिस्तान का कतर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अहम दौरा कतर। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को मुकम्मल यकजहती और हिमायत का यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म ने इसराइल की बिला इश्तियाल जारियत की शदीद मजम्मत की। वहशियाना और घिनौने हमले में कीमती जाने ज़ाया होने पर गहरे दुख का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसराइली हमले को कतर की खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालिमियत की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी और बैनुल अक़वामी कवानीन के मनाफी करार दिया। वज़ीर आज़म ने जोर दिया कि मशरिक़ वस्ता में इसराइल की ढिठाई से जारी जारहियत को रोकना होगा और उसके लिए उम्मत मुस्लिमा को अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना होगा। अमीर कतर से मुलाकात में वजीर आजम ने कहा, इसराइली कार्रवाइयाँ मशरिक़ वस्ता में अमन की सिफारती कोशिशों के लिए बड़ा खतरा है। जारहियत का मकसद इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाना है। कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने इजहार यकजहती के लिए दोहा आने पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई अमन और फलस्तीनी अवाम की हिमायत के मुश्तरका अज़्म का इयादा किया। आगे बढ़ते हैं, सैलाब से होने वाली तबाहकारियों का जिक्र करते हैं। दरिया चनाब हेड पंचनद पर बदस्तूर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 6,66,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। मुज़ोर रेलों की वजह से मुल्तान की तहसील शिजाबाद में मोजा धोंडू का बंद तीसरी बार टूट गया, जिसके बाद पानी मुतादिद बस्तियों में दाखिल हो गया। जिले इंतजामिया मकामी अफराद रात भर हैवी मशीनरी से शगाफ पुर करने की कोशिश करते रहे। उधर जलालपुर पीरवाला में इनखला ऑपरेशन जारी है। हजारों अफराद माल मवेशी के हमरा महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं। दरिया सतलुज हेड गंदा सिंह वाला पर पानी का बहाव कम होकर 95,000 क्यूसेक पर आ गया। दरिया रावी जसड़ और सतनाई के मकाम पर बदस्तूर ऊंचे दर्जे का सैलाब मौजूद है। दरिया चनाब की बात करते हैं। मुल्तान में दरिया चनाब मोहम्मद वाला के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल कम हो रही है। पानी की सतह 412.9 से कम होकर 412.80 फुट तक आ गई है, लेकिन खैमा बस्ती में मुकीम लोगों की मुश्किलात कम ना हो सकी हैं। हैड मोहम्मद वाला सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मजीद बात करेंगे, मकसूद चौहान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मकसूद, बताइएगा क्या सूरत हाल है, मजमूई तौर पर मुतासरीन क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए चनाब के करीब हेड मोहम्मद वाला, जहां इस वक्त पानी की जो सतह है मुसलसल कम हो रही है। गुज़िश्ता रोज़ 412.90 से कम होकर 412.80 पे जो है पानी की सतह पहुंच चुकी है। लेकिन यहाँ पर जो खैमा बस्तियाँ लगाई गई हैं, वहाँ के जो मकीनों के जो मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, वो ताहाल कम नहीं हो सकी। पानी कम हो रहा है, लेकिन जो घरों में पानी अभी भी मौजूद होने की वजह से जो खैमा बस्ती के मकीन हैं वो अपने घरों को नहीं जा सके। दूसरी जानिब गरे वाला मकाम पर जो रास्ते बंद किए गए थे, कई रोज़ से बंद थे, जिसके बायस जो दूसरे अजला से मुल्तान की जो तिजारत थी वो बंद हो गई थी और अशिया खुरोनोश ख़ास तौर पर सब्जियों की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा देखने में आता। आज वो रास्ते जो हैं वो भी खोल दिए गए हैं। रेस्क्यू और दीगर इदारों की जानिब से यहाँ पे कैंप्स भी लगाए गए हैं और यहाँ पे मेडिकल एड जो है वो खैमा बस्ती की जो मकीन है उनको मुहैया की जा रही है, ताकि उनको जो मोहलिक बीमारियाँ उनसे बचाया जा सके। जी
ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। जलालपुर पीरवाला में रेस्क्यू ऑपरेशन, हजारों अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने रेस्क्यू ऑपरेशन की खुद निगरानी की। वो सारा दिन इलाके में मौजूद रहीं। मरियम औरंगजेब का कहना था कि 2-3 दिन मौजूद रहेंगे, अगर कोई फंसा हुआ तो उसे भी निकालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हजारों लोगों की जानें बचा ली गई हैं। ऑपरेशन दोबारा से सुबह 6 बजे अगर कोई यहाँ हुआ, अभी भी हम यहाँ मौजूद हैं और मौजूद रहेंगे कि कोई अगर आता है जिनकी फैमिली फंसी हुई अंदर, जिन्होंने अंदर जाना है, उनको हम लेकर वापस आएंगे। कल एक बंद टूटा बस्ती बहारा वाला, जिसकी वजह से ये पानी का लेवल ऊपर गया। ये 86 M के पॉइंट पे हम खड़े हैं, जिस वक्त यहाँ एक आर्जी बंद 2 हफ्ते पहले CNW ने बनाया था। अल्लाह ताला का शुक्र है कि यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त मुकम्मल हुआ है। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि 2-2.5 दिन में पानी जो है वो नीचे चला जाएगा। एक हमने ब्रीच किया है गिलानी एक्सप्रेस के ऊपर, उससे बड़ा फायदा हुआ है, पानी की सतह नीचे गई है। जो जनूबी और चीनी शुमाली और खान बेला और पेट मुगल, सबसे ज्यादा ये जो रिवर का पेट था, यहाँ लोग फंसे हुए थे। लेकिन आज कल के जो हीरोइक ऑपरेशन हुआ है, अल्लाह का शुक्र है, जानवर भी आए हैं, बच्चे भी आए हैं, खवातीन भी आई हैं। इन सब की हीरोइक एफर्ट है, जिसकी वजह से हमें अल्लाह ताला ने सुरखरू। और ये खाली एफर्ट यहाँ नहीं हो रही, जलालपुर में सिर्फ 4 जगहों के ऊपर हो रही है। यहाँ बस्ती बहारा जो बंद टूटा था, सब लोग टेंट में इस वक्त बैठे हुए हैं, जिनको खाना भी मिल रहा है। बंद के ऊपर बंद की फिलिंग हो रही है। अलीपुर का जो इलाका है, मुजफ्फरगढ़ का, वहाँ भी टीमें लगी हुई है, वहाँ रेस्क्यू भी लगा हुआ है। लेकिन पंजनत का जो है, वहाँ पानी की सतह ऊपर जा रही है। कुछ लोग आवाजें भी देते हैं, उनके रिश्तेदार भी दे नहीं है, तो वहाँ हेली के जरिए फूड सप्लाई आज गई है। 2-2.5 दिन का ऑपरेशन है। लोग जो आएंगे, जो उनको लेने के लिए अंदर जाएंगे, उनको हम बोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जलालपुर पीरवाला के मौजा शुजातपुर में मां बच्चों को सैलाबी पानी से बचाते हुए डूबकर जाम बहक हो गई। खातून कश्ती न मिलने पर ड्रम और लकड़ी की मसनूई कश्ती बनाकर बनकर की तरफ निकली थी। जलालपुर पीरवाला के मौजा शुजातपुर की खातून शुजात की दास्तान रकम कर गई। बच्चों को बचाने की खातिर ममता बेरहम मौजों से लड़ गई। जलालपुर पीरवाला में जहां सैलाब अपने जलाल में था, वहीं एक मां के कदम भी अपने जिगर गोशों को बचाने के लिए जरा न डगमगाए। तनतनहा खातून ड्रम और लकड़ी की मसनूई कश्ती बनाकर बंद की तरफ निकली। कश्ती रास्ते में टूट गई। बच्चों को बचाने के लिए मां ने मौत को गले लगा लिया। जलालपुर पीरवाला में ही एक बाप भी अपनी शहजादी को बचाने के लिए मौत से लड़ पड़ा। सैलाब से बचने के लिए दरख्त पकड़कर बाप ने 5 घंटे तक बेटी को कंधे पर उठाए रखा। खुश नसीब थे बाप बेटी, जिन्हें जिंदा सलामत रेस्क्यू कर लिया गया। दर्दनाक कहानियां हैं। जनूबी पंजाब में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कश्तियां उलटने के वाकयात बढ़ गए हैं। अब तक 30 के करीब अमवात हो चुकी हैं। मुकरम खान की रिपोर्ट।